नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सभी सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाती है। तो आज हम लोग जो भी बच्चे 12th पास किए हैं और बीए में एडमिशन करवाएंगे और जिनका इतिहास विषय होगा, तो उनके लिए मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए प्रथम सेमेस्टर विषय इतिहास, आपका पेपर कोड रहेगा HIS 101F का संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को प्रथम सेमेस्टर में HIS 101F पेपर कोड रहेगा, आपको इसका पेपर देना है। विषय इतिहास है। पेपर का नाम होगा प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक आप लोगों को पढ़ना है। और इंग्लिश में देख लीजिए, एंशिएंट एंड अर्ली मेडुअल इंडिया टिल 1206 AD, यानी कि एंशिएंट एंड अर्ली मेडुअल इंडिया मतलब आप लोगों को प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक पढ़ना है। तो यह बीए फर्स्ट सेमेस्टर विषय इतिहास पेपर कोड HIS 101F का सिलेबस है। आप लोग सिलेबस को पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे हिस्ट्री का, उसमें आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। हम लोग आज इसके पहले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे सिलेबस से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाऊंगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सिलेबस को पहले समझिए, उसके बाद आगे आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को भी देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला है इकाई प्रथम इतिहास। आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है इतिहास। इतिहास क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, इतिहास का दायरा, इतिहास के उपयोग, इतिहास की भारतीय अवधारणा, इतिहास की पश्चिमी अवधारणा, इतिहास का कालानुक्रमिक विभाजन। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को इतिहास से संबंधित जो भी कुछ होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहले मैं बता देती हूँ कि इतिहास क्या है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। पहले तो इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। और इतिहास अगर पूछे कि किसे कहते हैं, तो इतिहास दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इति और हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही और हास का मतलब हुआ था, जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था। जबकि इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री का यह शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञात करना। इतिहास के अर्थ को आप लोग समझ गए। परिभाषा EH कार की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है इतिहास भूत और वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। इतिहास का दायरा क्या है, तो इतिहास का दायरा बहुत ही बड़ा है। उसका महत्व है अतीत का ज्ञान, वर्तमान एवं भविष्य के लिए शिक्षाप्रद है, राष्ट्रीय मूल्य की शिक्षा। इससे संबंधित मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग को समझाऊंगी। अभी आप लोग थोड़ा मोड़ा समझ लीजिए। इतिहास की अवधारणा, इतिहास की भारतीय अवधारणा में सबसे जो प्रसिद्ध हैं लोग, वो फ्लीट, एल्फिनिस्टन, स्मिथ, RC मजूमदार, RS त्रिपाठी, हीरानंद शास्त्री इत्यादि इतिहासकारों ने यह माना कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन के प्रति रुचि नहीं थी। यह भारतीय इतिहासकार हैं। और जो पश्चिमी इतिहासकार हैं वो इतिहास को क्या कहते हैं, तो यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा हैसियत का युग चक्र सिद्धांत माना गया है। इस चक्र में 4 चरण हैं। प्रथम यानी कि प्रथम है जो स्वर्ण जिसको हिंदी में सोना कहते हैं, सोना युग। दूसरा रजत यानी कि चांदी युग। तीसरा कांस्य, तांबा एवं पीतल युग। चौथा लौह और लोहा युग। और आगे हम लोग देखते हैं इतिहास का कालानुक्रमिक विभाजन, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आगे हम लोग यूनिट 2 को देखते हैं।
प्राचीन इतिहास, संस्कृति और परंपरा का परिचय। भारत के प्रख्यात इतिहासकार कल्हड़, जिन्होंने रास्तरंगिणी लिखा है, आर.सी. मजूमदार, यदुनाथ सरकार, वी.डी. सावरकर, के.पी. जायसवाल और भारतीय ज्ञान प्रणाली। प्रागैतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और उत्तर वैदिक काल, मगध साम्राज्य का उदय और राजवंश, मौर्य राजवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक महान। कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र। गुप्त राजवंश में चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग वो गुप्त राजवंश को कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह ऋग्वेद है। संस्कृति और परंपरा का परिचय देना है। और भारत के प्रख्यात इतिहासकार जो हैं वह कल्हड़ हैं। कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो रास्तरंगिणी। आर.सी. मजूमदार ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। और यदुनाथ सरकार की पुस्तक का नाम पूछे तो स्टडीज़ इन मुगल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, हाउस ऑफ शिवाजी। और वी.डी. सावरकर ने जो है वो कहते हैं कि जो 1857 ईस्वी का विद्रोह आप लोगों ने सुना होगा, उसे वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। के.पी. जायसवाल वह हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक हैं। और के.पी. जायसवाल का पूरा नाम काशी प्रसाद जायसवाल है। एन इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी इनकी पुस्तक है। और प्रागैतिहासिक युग के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि प्रागैतिहासिक युग को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक और उत्तर वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे प्रसिद्ध है वह सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। आगे हम लोग इसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। वैदिक और उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे उत्तर का वेद कौन सा है, तो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे के विषयों में। आगे का जो वीडियो बनेगा इससे संबंधित बनेगा। फिर मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य के उदय में, मगध साम्राज्य का उदय किसने, मतलब उसकी स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने। और बिंबिसार को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि सोडिक नाम से। और फिर आगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार के बारे में मैंने बताया कि वही था जो मगध साम्राज्य की स्थापना किया था और वह हर्यक वंश का संस्थापक था। सम्राट अशोक के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र। यहाँ पे नाम में ही, सिलेबस में ही छुपा हुआ है कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। गुप्त राजवंश को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग इकाई तृतीय के बारे में देखते हैं। जो इकाई तृतीय है वो हर्षवर्धन का युग, राजपूत राज्यों का उदय, यानी कि राजपूत राज्यों के उदय में 4 राज्यों का उदय होता है, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। भारत में सामंतवाद का उदय, हिंदू के रीति रिवाज, अनुष्ठान और मान्यताएं, इस्लाम का आगमन, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का आक्रमण। हर्षवर्धन का युग कब से स्टार्ट होता है, तो हर्षवर्धन के बारे में भी हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनता है कि प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो वह था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बाद राजपूत राज्यों का उदय होता है, जिसमें 4 लोगों का उदय होता है, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। भारत में सामंतवाद का उदय होता है। हिंदुओं के रीति रिवाज, अनुष्ठान और मान्यताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस्लाम का आगमन। इस्लाम के आगमन में महमूद गजनवी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और
उसी के बीच हम लोग 712 ईस्वी में पहले सिंध पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, और उस समय राजा दाहिर होता है। और महमूद गजनवी ने सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है वह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है, जो 1025 ईस्वी में वह करता है। और महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला जो अलबरूनी था, उसने किताब उल हिंद, जिसे तहकीक हिंद और भारत की खोज भी कहा जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी भी भारत पर आक्रमण करता है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर विषय इतिहास पेपर कोड HIS 101F का पेपर आप लोगों को देना है। आप लोग अगर 12th पास करके किसी भी कॉलेज में बीए में एडमिशन लेते हैं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि इतिहास सब्जेक्ट सबसे अच्छा है। आप लोग इतिहास विषय का चयन ज़रूर करें। अगर आप लोगों को पसंद हो तो इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, इन तीनों विषयों को चुनें। और लास्ट में अगर आप चाहें तो भूगोल को छोड़ भी सकते हैं या फिर इतिहास और भूगोल साथ में रख सकते हैं। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आप लोग ज़रूर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, सिलेबस को अच्छे से समझें। आगे मैं इससे संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आपका पेपर अच्छा हो, आप तैयारी अच्छे से करें, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।